और ইতিমধ্যেই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এখতিয়ার বৃদ্ধিকে ঘিরে কেন্দ্র ও রাজ্য সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছে। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিরোধিতায় বিধানসভায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে এক হাত নিলেন দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বিস্ট। রাষ্ট্রের সুরক্ষা নিয়ে যদি কোনো রাজ্যের সরকার বিরোধিতা করে তবে তা স্পষ্ট সে রাষ্ট্রবিরোধী। শনিবার বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সামনে এমনটাই বললেন বিজেপি সাংসদ। দিল্লি থেকে শনিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। বিমানবন্দরের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিতাইয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে সাংসদ বলেন, কেন্দ্রের সরকার বর্ডার দিয়ে অবৈধ কারবার ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নেতাদের ঘুম উড়ে গিয়েছে, তাই তারা নাটক করছে। আর এর থেকে প্রমাণিত যে তারা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করছে। देखिए, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई विरोध करता है और ये भारत सरकार की प्रायोरिटी है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी हमेशा सर्वोपरि रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अगर कोई राज्य की सरकार उसका विरोध करती है तो ये स्पष्ट है कि वो राष्ट्र विरोधी है। हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए किस तरह से पश्चिम बंगाल से लगते हुए बॉर्डर से इलीगल रोहिंग्यास, बांग्लादेशी घुसपैठी और किस तरह से पूरा का पूरा नॉर्थ बंगाल का भूगोल बदल के रख दिया है। और हम सब ये भी जानते हैं किस तरह से यहाँ पे ड्रग की जो है इलीगल एक्टिविटी चलती है, गाय की तस्करी होती है, जाली नोट के जो है बहुत सारे पैसे यहाँ पे मिलते हैं। इतना ही नहीं, ISI के मॉड्यूल भी पश्चिम बंगाल में मिले हैं। मुझे लगता है जो केंद्र सरकार ने किया बहुत ही उचित है और हम सब पश्चिम बंगाल की तमाम 10 करोड़ जनता ये चाहती हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, हमारा देश और हमारा पश्चिम बंगाल सुरक्षित हो। अगर इन विषयों को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों को लेकर के TMC सरकार अगर आज ये नाटक कर रही, बयानबाजी कर रही है तो इसका सीधा अर्थ है वो राष्ट्र विरोधी है। दूसरा, उनके जितने भी बॉर्डर में से जो इनकम जनरेट होती थी, कट मनी और करप्शन के पैसे आते थे इस पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए, मुझे लगता है वो बंद हो रहा है, इसीलिए उनको इसमें ज़्यादा तकलीफ हो रही है। দলবদল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তৃণমূল রাজ্য জুড়ে যে আতঙ্ক তৈরি করে রেখেছে তার ফলে অধিকাংশ বিজেপির কর্মকর্তারা বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। এর ফলে তারা তৃণমূলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তবে যারা বিজেপির নীতি মেনে চলে তারা কিন্তু বিজেপিতে রয়ে গিয়েছে। आप एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जो है 17 से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है। केंद्र में लगातार दूसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है और आगे 20, 25, 50 साल तक मुझे और कोई दूसरा विकल्प दिखता भी नहीं है। पश्चिम बंगाल का खास करके TMC सत्ता में जब से आई है, एक भय और डर का वातावरण है। इसके लिए बहुत सारे कार्यकर्ता घर से निकलने को डरते हैं या कतराते हैं और कुछ छोड़ के भी जाते हैं। उनकी अपनी मजबूरियाँ, किसी को धंधा करना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी का कारोबार ठप हो रहा है, किसी का गाड़ियाँ रोकी जा रही है। सो ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, देखिए, পেট্রোল ডিজেল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন্দ্রের সরকার দাম কমালেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এখনো ভ্যাট কমায়নি। তিনি আবেদন করেন মমতা দিদি ভ্যাট কমিয়ে রাজ্যবাসীকে স্বস্তি দিন। कि भारत की जो सरकार है बहुत ही संवेदनशील सरकार है और जरूर केंद्र सरकार जनता को राहत देने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेगी। और हम सब जानते हैं कि डीजल में 10 रुपये और पेट्रोल में 5 रुपये कम कर दिया है। और अब जो है गेंद स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में है, खास करके पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर में है। जैसा कि ममता दीदी बार बार डीजल पेट्रोल को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी करती थी, मुझे लगता है ये उचित समय है कि पश्चिम बंगाल की TMC सरकार ने भी जनता को राहत देने के लिए अपना जो वेट का जो पोर्शन है वो कम कर देना चाहिए, जिसके कारण जनता को राहत मिले। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ TMC सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार तत्काल तुरंत जो है जनता को राहत देने का काम करे, नहीं तो मुझे लगता है
ये स्पष्ट हो जाएगा कि टीएमसी की सरकार जनता विरोधी सरकार है और लोगों की सुख और सहूलियत से उसको कोई लेना देना नहीं है। শিলিগুড়ি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। সবার আগে খবরের আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ক্লিক করুন বেল নোটিফিকেশন আইকনে।